चल रहा है विधानसभा चुनाव का महासंग्राम। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से लोगों को रिझाने की कोशिश में लगे हैं। दमदार जोरों शोरों से प्रचार शुरू है। आज हम खड़े हैं मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जिस पर सभी की नजर है। आज हम लोगों से कुछ सवाल करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त सभी उम्मीदवार अपने तरीके से लोगों को रिझाने लगे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? हमारे बुलेट साहब को इस बार टिकट मिला है, सुरेश पाटिल साहब, यानी वो बुलेट पाटिल तो काम करेंगे और उनका बहुत अच्छा भी है। हमारे यहाँ के रहीवासी हैं, मतलब और स्थानिक है यहाँ के, हम उनको ही चुनेंगे बुलेट साहब का हमारे हमारे एरिया में कोई भी उम्मीदवार आए हम उसको साथ देंगे, मगर एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए हमारा एरिया, बस नशा मुक्ति बंद होना चाहिए। सुविधा ऐसा होना चाहिए जो काम करे, जो काम करेगा वो वोट लेगा। जाने माने हस्ती आए भाई पुराने, लेकिन हमारे नहर में जिसका नाम बड़ा उसका काम बड़ा है। जैसे कि हमारी सरकार बोले तो बुलेट, जो बुलेट पे आएगा वो बुलेट की रफ्तार दिखाएगा, तो हमारा वोट जाता है सुरेश बुलेट भाई को, जो जैसे कि जिस तरीके से आए हैं, पहले भी रह चुके हो कुछ ना कुछ और आगे भी कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन सा पद जो हम दे ना दे हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो उनका कर्तव्य बताएगा कि हम जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से हम कैपेबल है कि हमें ये बनना। बता दें जानी मानी हस्ती, इनका नाम खोलना चाहूंगा नहीं, बच्चे बच्चे को पता है, बूढ़े बूढ़ों को पता है कि जानी मानी हस्ती का कारनामा है ये। और ज्यादा कि मैं जानता हूँ कि अगर हमारे बुलेट साहब यहाँ आ गए तो नशा वशा ये तो पहले हाथ बंद होना है, रोजी रोजगार सबसे पहले लगना है। आपके सोलापुर जैन नगर इलाके में सबसे पहली आपकी, अगर कोई भी उम्मीदवार चुन के आता है तो सबसे पहली मांग आपकी क्या हो? सबसे पहली मांग मेरी तो ये होगी, सबसे पहला यहाँ से लेकर वहां तक जिस चीज का भी जो भी गाड़ियों का सुविधा नहीं है आने जाने के लिए पब्लिक को, जैसे कि एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, सबसे पहले सुविधा मुझे वो चाहिए। दूसरा, यहाँ हमारी बहन बेटी की शादी वगैरह होती है, उसके लिए हमें कोई पर्सनल टेंट बांधने की जरूरत ना पड़े, कुछ शेड वेड तैयार करके दे। वाल्मीकि समाज के लिए कोई हॉल वगैरह की सुविधा नहीं है, तो सबसे पहले तो हम उसकी मांग चाहेंगे, जैसे पहले भी मांगते आ रहे हैं और आगे भी यही मांगेंगे। इस वक्त जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है बहुत टिपिकल है। हर आदमी रिजाइन अपने अपने प्रोग्राम दे रहा है कि हमारे लिए सब अपनी अपनी जिंदगी जैसी है वो उसी तरीके से फरमाइश डाल रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमें इन दुनियादारी से मतलब नहीं। हमारे यहाँ आज से 15 साल पहले आजिम साहब थे। आजिम साहब ने वाल्मीकि समाज के लिए हमारे लिए सिर्फ मीटर का और लादीकरण का करके दिया था। उसके बाद वो जो गए 15 साल के बाद आज तक उन्होंने हमारे बेड़े के लिए मैं यहाँ रहता हूँ जन कल्याण सोसाइटी में। मेरा नाम संजय पात्रे है और आज तक 15 साल के बाद फिर हमारे लिए कभी कभी कोई भी देखने नहीं आया कि हम किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। ना लाइट की सुविधा है, ना पानी की है, ना हॉस्पिटल की है, किसी चीज की सुविधा नहीं है। हम भटक रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पल्ला किसी का भी भारी रहे, हम तो उसे सपोर्ट करेंगे जो जनहित की बात करेगा। देखिए, हम तो सीधी सी बात है, जिसने जो अभी तक जो नहीं किया वो, लेकिन जो हमारे हित में हमारे लिए हर जगह खड़ा रहेगा, हम उस आदमी के लिए, चाहे वो बुलेट पाटिल हो, चाहे मलिक साहब हो या कोई अन्य, हमारे लिए जो खड़ा है तन मन से, धन से नहीं, हमें मतलब तन और मन से हमारे लिए हमारे लिए आधी रात कोई तकलीफ होती है तो उसमें जो हमें सपोर्ट करेगा, मैं तन मन से उनके साथ खड़ा हूँ। जो दौर चल रहा है त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है, जिसमें पब्लिक काफी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए हैं और हिंदू कैंडिडेट भी हैं। इसमें मुस्लिम वोटिंग जो है काफी कट जाएगी, तो हमको तो पक्का लगता है कि शायद बुलेट पाटिल जी निकल सके थे सीट। क्यों कि हिंदू जो वोटर है वो इस क्षेत्र में है और हिंदू वोटर जो कभी कटेगा नहीं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो हिंदू वोटर जो जाएगा बुलेट पाटिल के साथ ही जाएगा। क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है आधे कट चुके हैं उसके अंदर। क्या लग रहा है आपको, कोई भी चुन के आए, कोई भी उम्मीदवार चुन के आए, कोई भी विधायक बने, तो आपकी सबसे पहली मांग क्या होगी आपके इलाके? हमारे क्षेत्र के अंदर में अब इतने सालों से अब्बू आजमी जी जो जीते हुए हैं, कभी हमारे क्षेत्र में जीतने के बाद में आज तक उन्होंने ये नहीं देखा है कि भाई जनता के लिए क्या समस्या है। जो गलियों के अंदर में घरों घरों में महिलाओं को शौचालय की परेशानी होती है,
नाली मोरियों की परेशानी होती है, जिसमें कि सीवर लाइन वगैरह कुछ हमारे एरिया के अंदर है नहीं। जीतने के बाद में कोई भी व्यक्ति आज तक देखा नहीं उन्होंने। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी हो अपने एरिया के अंदर अपनी जनता का भला अच्छा काम करे। ऐसा नहीं है जीतने के बाद खुद अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ, अपने खाली एक तरफा देखो। हर आदमी को देखना चाहिए, हर उसका विधायक का या सांसद का जो भी रहने दे वो उसको फर्ज है कि जनता का सुनाई करे और जनता का काम करे। देखो साहब, हमारा एक समाज है वाल्मीकि समाज, तो काफी पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं उसका विकास हो, और आरक्षण है हमका वारण समाज को आज तक आरक्षण नहीं दिया गया है। खाली यहाँ वहाँ भटकते हैं बेचारे, और जो भी काम मिलता है उनको सफाई कामगारी ज्यादा मिलता है 99%। 1% जो बच्चे कोई पढ़े हैं वही ऑफिसर बनते हैं, बाकी सब समाज हमारा पिछड़ा हुआ, आप भी जानते हो, समझे। अब इसके आगे क्या बोलूं मैं साहब। 15 साल से हमारे अबू आजमी साहब यहाँ विधायक रहे हैं, मगर कुछ भी विकास नहीं किया उन्होंने। आज भी